ठीक है। फाइल सिस्टम ऑब्जेक्ट, अगर फाइल सिस्टम ऑब्जेक्ट की बात करते हैं तो फाइल सिस्टम ऑब्जेक्ट होता क्या है एफएसओ। फाइल सिस्टम ऑब्जेक्ट की मतलब जैसे नेम डिफाइन कर रहा है कि जनरली ये फाइल, फोल्डर और सब फोल्डर पे काम करता है, ये ऑब्जेक्ट्स पे काम करता है। ठीक है। जो हम एफएसओ से कनेक्ट करेंगे तो जितने फोल्डर के अंदर फोल्डर, फोल्डर के अंदर फोल्डर, जो भी ये डेटा वहाँ से फोल्डर के नेम चाहिए, उसके अंदर फाइल चाहिए, तो वहाँ से हम उसको फोल्डर का नाम भी एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, फाइल का नाम एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। उसके अकॉर्डिंगली हम फॉर ईच के साथ हम इसमें डेटा का जो कोलेटर है वो भी हम यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है। इसमें जो फाइल हम जैसे बता रहे थे कि फाइल सिस्टम ऑब्जेक्ट जो है आपके फाइल पे काम करेगा, फोल्डर पे काम करेगा, ये सब फोल्डर पे काम करेगा, ऑब्जेक्ट पे काम करेगा, इस टाइप से ये काम करता है। और इसमें जो सबसे, इसको अगर वीबीए कोड में बात करें जाने के लिए, तो इसके लिए हमें एक लाइब्रेरी इस्तेमाल करना पड़ता है हमेशा, अदरवाइज उसके बिना ही नहीं चलेगा। तो लाइब्रेरी कौन सा होता है वो मैं पहले वो दिखाता हूँ, और उसका इम्पैक्ट दिखाएंगे कि अगर काम करना हो तो कैसे करेंगे। ठीक है। इंसर्ट मॉडल। ठीक है। यहाँ पे अगर हम देखते हैं एक सब एफएसओ, यहाँ पे अगर हम करेंगे सपोज डीम, यहाँ पे करते हैं एफएसओ एज फाइल। देखिए फाइल सिस्टम अगर डाल रहे हैं ना तो यहाँ पे नहीं आ रहा है, फाइल के बाद हमें फाइल डायलॉग आ रहा है, सब आ रहा है। फाइल सिस्टम अगर मुझे चाहिए तो यहाँ पे मुझे करना होगा, आपको टूल्स में जाएंगे हम, टूल्स में रेफरेंस, और रेफरेंस के अंदर ना यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट स्क्रिप्टिंग होता है एक, फॉर माइक्रोसॉफ्ट स्क्रिप्टिंग लाइब्रेरी को यहाँ पे एक्टिवेट करना पड़ता है। माइक्रोसॉफ्ट स्क्रिप्टिंग रन टाइम, ये वाला ना, इसको आप रन कर दिए। ठीक है। तो अगर इसको मैं ये ले लेता हूँ स्क्रीनशॉट, जैसे इसको ऑन कर देंगे ना तो अब जो हमें फाइल सिस्टम एज जो फाइल सिस्टम नहीं आ रहा था, देखिए आ जाएगा फाइल सिस्टम, फाइल सिस्टम ऑब्जेक्ट देखिए आ गया। तो इससे क्या होगा, ये हमारे लाइब्रेरी ऑन होने से आपका ये होगा कि जो इसका प्रॉपर्टी है वो आपके फाइल में एक्टिव हो जाते हैं। ठीक है। हमें देखने की इसमें यूज क्या क्या होता है कि हमें अगर फाइल का डिटेल, जैसे हमारे पास कोई भी फोल्डर है, सपोज यहाँ पे हमें फोल्डर में गए, किसी भी पार्टिकुलर फोल्डर में आ जाते हैं, तो अगर मुझे इस फोल्डर जाना चाहिए, कितने सारे फोल्डर है इसका नाम मुझे दे देगा ये। फाइल फोल्डर के अंदर कितने सारे सब फोल्डर है उसका नाम भी दे सकता है, सब फोल्डर के अंदर फाइल कितने हैं वो भी नाम दे सकता है यहाँ पे। ठीक है। तो डिपेंड ऑन माय रिक्वायरमेंट हमें क्या करते हैं, उसको कोड करते हैं कि हमें चाहिए क्या, और फिर हम चलते काम करते हैं उस पर। ठीक है। तो फाइल से उसी के चलते हैं कि अगर मुझे सबसे पहले फोल्डर के अंदर जाना हो और उसका मुझे पिक करना हो डेटा, फोल्डर का नाम निकालना हो तो कैसे निकालते हैं ये देखते हैं पहले। ठीक है। तो करते हैं सब फोल्डर, अगर फिर एसओ 1 हो गया, इसमें अगर मुझे ये देना हो एक्सट्रैक्ट क्या फाइल नेम। ठीक है। तो इसके लिए मुझे एफएसओ ए चाहिए, जरूर चाहिए न्यू सिस्टम, या इसको एक फिर सेट भी करना पड़ेगा। सेट करने का मतलब कि आपको एफएसओ में क्या चाहिए, एफएसओ इक्वल टू, इसको एक हमेशा जब भी होगा तो न्यू फाइल सिस्टम पे आएगा, न्यू फाइल सिस्टम ऑब्जेक्ट। ये हम कर सकते हैं, या हम जब डिम करते हैं ना तो यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हैं एफएसओ एज न्यू फाइल सिस्टम ऑब्जेक्ट, ये भी लिखेंगे तो दोनों का काम, ये जो ऊपर वाला है हमारा, दोनों का काम एक ही लाइन में कर लेगा। ठीक है। तो ये लिख सकते हैं या वो लिख सकते हैं। अब इसके बाद क्या होगा, हमें किसको निकालना है, आपको फोल्डर के चाहिए डेटा डिटेल,
द डिम FLDR एज फोल्डर, ठीक, फोल्डर या फोल्डर्स क्या होगा, फोल्डर होगा, ठीक है। फिर इसके बाद डिम फाइल चाहिए, दे फाइल एज फाइल, जो भी मतलब जो भी हम इसका सिस्टम चाहिए तो ये हमें ऑब्जेक्ट डिक्लेयर करना पड़ेगा इसके लिए, और इसके बाद हम काम करेंगे, ठीक है। अब हमने क्या करना है इसके बाद कि अब जो अगर डिक्लेरेशन की जरूरत होगी तो बाद में हम डिक्लेयर करते रहेंगे जब रिक्वायरमेंट होगी तो, ठीक है। अब ये हमने फर्स्ट टाइम ही करा था कि अगर मुझे किसी डायनेमिकली किसी फोल्डर को ओपन करना है तो उसके लिए क्या इस्तेमाल करते हैं, एप्लीकेशन डॉट फाइल डायलॉग, और इसमें फोल्डर पिकर, फाइल पिकर, फोल्डर पिकर, ठीक है। तो हमने फोल्डर पे हमें पिक करना है तो हम जाएंगे फोल्डर पिकर पे डॉट शो, ठीक है। अब इसका मुझे क्या पाथ का चाहिए मुझे एड्रेस कर लेना, तो सेम चीज़ हम लिखेंगे, उसको पाथ में असाइन कर देंगे, फोल्डर अपली फाइल डायलॉग MSO फोल्डर पिकर डॉट सेलेक्टेड आइटम, और सेलेक्टेड आइटम में कितना, कम से कम हम एक तो जरूर सेलेक्ट करेंगे इसमें, ठीक है। ये हो गया। अब इसमें क्या, इसको हम कहाँ असाइन कर देंगे, पाथ पे, तो इसको मुझे डिक्लेयर करना होगा यहाँ पे डिम पाथ एज स्ट्रिंग, ठीक है। अब अगर मुझे इसे देखना हो मैसेज बॉक्स, हाँ जो सिलेक्टेड आइटम से जो लिखा आपने, तो वहाँ पे ये क्या मल्टीपल का ऑप्शन नहीं आता है क्या यहाँ पे? हाँ आता है, आता है, अभी उस पर भी चलेंगे, पहले सिंपल एक फोल्डर पे हम बात कर लेते हैं, ठीक है। फाइल अगर फाइल ज़्यादा सेलेक्ट करना हो ना तो मल्टी ट्रू होता है यहाँ पे। अगर फिलहाल हम कम से कम एक पे चल रहे हैं, पाथ मुझे यहाँ से लेना है, तो देखिए अभी मुझे पाथ है यहाँ पे एक जगह दिखाएगा इसमें, ठीक है। हम मैसेज अभी जस्ट थ्रो कराते हैं इसमें, ठीक है। ये मेरा शो हो गया। अगर जो फोल्डर पे आपको देखना हो, सपोज मैं किसी एक फोल्डर किसका लेता हूँ, ओपन कराते हैं, यहाँ पे अभी देखिए पाथ में क्या है, मेरा ब्लैंक है। एक और स्टेप जाते हैं, देखिए इसमें आ गया होगा पाथ, ठीक है ना। अगर मैसेज बॉक्स में देख करेंगे तो ये मेरा ये आ गया, ठीक है, D11। तो ये हमारा क्या हो गया, इसके अंदर ये मेरा पाथ इसमें आ गया है, ठीक है। तो यहाँ तक मेरा सही है। अब आगे मुझे क्या करना है, जिस फोल्डर का हमने सेलेक्ट किया उस फोल्डर से मुझे पाथ का डिटेल चाहिए। अब देखिए फोल्डर में जाने के बाद क्या होगा, मुझे यहाँ पे क्या चाहिए कि उस फोल्डर के अंदर जाना है। अंदर जाने के लिए मुझे क्या होता है, फोल्डर वहाँ पे हमें स्लैश का एक अंदर होता है। जैसे अगर मैं किसी फोल्डर में जाऊँ तो यहाँ पे इस फोल्डर में जाने तो क्लिक हो गया, लेकिन क्लिक के अंदर जाना पड़ेगा यहाँ पे। तो यहाँ पे जाने के लिए मुझे क्या करें, एसेंड ये डालना पड़ता है, ये यहाँ पे एम्परसेंड करा करके आपको ये डाल देंगे तो हमें पूरा पाथ, प्रॉपर पाथ मिल जाएगा। अब इसके अंदर का मुझे डिटेल चाहिए होगा, ठीक है। इसके लिए अब क्या करना होगा, पाथ को हम हटा देते हैं, ठीक है, मैसेज बॉक्स, या रहने देता हूँ इसको, अगर ज़रूरत हो तो आप देख सकते हैं इसमें। अब मुझे जो क्या करना है, डायनेमिक पाथ हमारे, इस पाथ को हम क्या करेंगे, पाथ में फोल्डर में सेट कर देंगे। जो हमारा फोल्डर का डेटा है वहाँ पे इसको सेट कर देंगे। हमने क्या FLDR इक्वल टू क्या, ये हमारा जो पाथ है वो होगा FSO डॉट गेट फोल्डर डॉट पाथ, ये होगा ना। पाथ में हमें किसका, गेट फोल्डर, FSO डॉट गेट फोल्डर डॉट पाथ नहीं करे, पाथ तो हमने यहाँ से ले रहा है ना, तो हम इसको नहीं देंगे, यहाँ पे पाथ दे देंगे। इसमें जो फोल्डर का हमने यहाँ पे दिया है तो इसमें हमारा क्या हो गया, इसका एड्रेस अब फोल्डर में सेट हो गया। अब इस फोल्डर से मुझे क्या चाहिए, अब मुझे यहाँ पे मुझे इसके अंदर जो भी फाइल्स है उसका मुझे नाम चाहिए होगा, ठीक है। तो नाम के लिए मुझे क्या करना है, लूप लगाना पड़ेगा, फॉर i इक्वल टू कहाँ से 1 to कहाँ तक। अगर हम 4 लगाते हैं तो नंबर देना पड़ेगा 1 से लेकर 10 तक। तो मुझे नहीं पता है उस फोल्डर में कितने फाइल है, तो हम 4 नहीं लगाएंगे, क्या लगाएंगे, फॉर ईच लगाएंगे। फॉर ईच में क्या, जितने उसमें फाइल है, ठीक है, हर फोल्डर में जितने फाइल है कहाँ पे, इन फोल्डर FLDR, फोल्डर के अंदर क्या फाइल्स, उस फोल्डर के अंदर जितने फाइल है उस सब के लिए
अब हमें क्या करना होगा, यहाँ पे हम कर दिया नेक्स्ट FL, ठीक है। इसमें अब मुझे इसका क्या चाहिए, रेंज डेटा मुझे चाहिए, नाम चाहिए इसका, कहाँ पे चाहिए, सपोज मुझे अब चाहिए यहाँ पे एक्सट्रैक्ट फाइल एट्रीब्यूट्स, ठीक है। यहाँ पे मुझे चाहिए फाइल नेम, ठीक है। तो मुझे यहाँ पे फाइल नेम चाहिए, तो रेंज कहाँ था, A1, तो A1 अगर कर देंगे तो स्टैटिक हो जाएगा। मुझे क्या चाहिए, नीचे नीचे आता चले, तो ये करना पड़ेगा यहाँ %। अब एक वेरिएबल की जरूरत है, तो वेरिएबल हम यहाँ डिक्लेयर करते हैं, सपोज I, ठीक है। तो यहाँ पे हम गए I एज इंटीजर। अब क्योंकि फॉर ईच हमें नंबर नहीं दे रहे हैं, तो हमें I को इनिशियलाइज करना पड़ेगा। यहाँ पे I इक्वल टू, मुझे कहाँ से चाहिए, 2 से चाहिए, I इक्वल टू 2, तो आ गया। अब यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, फिर से I इक्वल टू I प्लस 1, जब भी ये लूप चले तो एक उसमें वैल्यू चेंज हो जाए। रेंज I प्लस 1 डॉट वैल्यू इक्वल टू, मुझे क्या चाहिए, ये जो फाइल का है उसका नाम चाहिए, ठीक है। नेम है मुझे पहले, सबसे पहले चाहिए, तो क्या होगा, FL डॉट नेम, राइट। तो अब अगर हम इसको रन कराते हैं, यहाँ पे समझ में आ गया कुछ प्रॉब्लम है, बताइए। कोड में ऐसा कुछ है जो समझ में नहीं आया हो, एनीबॉडी? यस सर। सब क्लियर है? ठीक सर क्लियर है सर अभी। ठीक है, तो इसको मैं रन करता हूँ, स्टेप बाय स्टेप चलते हैं, ठीक है। यहाँ पे FS1, यहाँ पे हमें जो भी फोल्डर पिक कराना हो, मैं उसके अंदर फाइल का चाहिए, ठीक है। तो हम जहाँ पे फाइल हो, मैं वहाँ पे जाता हूँ। सपोज डेटा के अंदर मेरे पास मल्टी वर्कबुक, मैंने ये ले लिया, ठीक है, क्या कर दिया। यहाँ पे हमारा क्या आ गया, पाथ आ गया विथ ये फोल्डर के अंदर सेट हो गया, आजकल 2 और देखिए, ठीक है। फर्स्ट नेम आ गया, अभी इसकी वैल्यू चेंज होगा, इस पे आ गया, तो अब यहाँ पे 2, इसमें वैल्यू FL का नाम भी चेंज हो गया, एशियन, ये चेंज होगा अब, ठीक है। तो जितने फाइल था उसके अंदर, तो ये हमारा नाम आ गया। अगर हम यहाँ पे देखते हैं आकर के कि मेरा फाइल हमने कहाँ था, इसके अंदर था डेटा मल्टी वर्कबुक, ठीक है। तो हमारे पास ये 4 फाइल थे, तो 4 का डेटा उसने दे दिया। जस्ट सपोज मुझे इसको मैं कॉपी मार देता हूँ इतना, तो ये मेरा इतने बार कॉपी हो गया, ठीक है। अब अगर मैं इसको रन करता हूँ सेम प्रोजेक्ट को, तो अब उतने जितने फाइल हैं, यहाँ पे कितने फाइल हो गए हमारे पास, 12, ठीक है। तो ये 12 टाइम्स मुझे ये दे देगा। रन कर देता हूँ, डेटा में गए, मल्टी वर्कशीट ये था, ओके कर दिया। ये सारा का सारा यहाँ पे फाइल नेम आ गया, ठीक है। तो जितने भी उसके अंदर फाइल रहेगा, फाइल का नाम एक्सट्रैक्ट हो जाएगा। ये तो हो गया फाइल। अगर फाइल के साथ मुझे इसके और भी डिटेल चाहिए, जैसे यहाँ पे अगर हम देखें फाइल में जा कर के, तो यहाँ पे डेट मॉडिफाइड है, टाइप है, साइज है, ये सब एट्रीब्यूट्स अगर मुझे निकालना वहाँ पे लाना हो तो कैसे आएगा। सेम कुछ नहीं करना, यहाँ पे जो भी है यहाँ पे आप यहाँ पे चले आओ, ठीक है। रेंज अब किस में आएगा, वी के अंदर %i डॉट वैल्यू इक्वल टू FL डॉट, देखिए यहाँ पे सारा कुछ है एट्रीब्यूट्स में, डेट क्रिएटेड, लास्ट एक्सेस, डेट मॉडिफाइड, डिलीट, ड्राइव, ये सब कुछ इसमें है। तो आप जो भी इसका चाहें कर लेना, आप यहाँ से ले सकते हैं।
ठीक है, जो भी इसका प्रॉपर्टी आपको सेट करता है, जैसे डेट क्रिएटेड, तो मैंने डेट क्रिएटेड ले लिया यहाँ पे, ये मतलब फाइल कब बनी है, ठीक है, डेट क्रिएटेड मैंने यहाँ पे गया, अपना यहाँ पे डेट क्रिएटेड डाल दिया, ठीक है। इसके अलावा फिर से अगर मुझे आओ रेंज %i डॉट वैल्यू इजकल टू fl डॉट, अब यहाँ पे लास्ट एक्सेस कब है ये ले सकते हैं, लास्ट मॉडिफाइड कब है ले सकते हैं हम यहाँ पे, नेम ओपन पेरेंट फोल्डर, शॉर्ट नेम पास, सपोज साइज ले लेते हैं, इसका साइज क्या है, तो ये हम ले लिया यहाँ पे। इसी तरह से एक और ले लेते हैं हम यहाँ पे ABCD, और यहाँ पे उसका क्या है और साइज हो गया, टाइप ले लेते हैं, ठीक है, तो ये यहाँ पे ले लिया। अब यहाँ पे डाल देते हैं साइज टाइप, ठीक है। तो अब जैसे इसको रन करेंगे हम, एक सेकंड यार, ठीक है। तो जैसे अब इसको रन करते हैं, तो क्या एक एक करके ले लेते हैं, हमने वही लेते हैं फोल्डर मल्टी वर्कशीट वर्कबुक, ओके, स्टेप साइज डेट क्रिएटेड साइज टाइप, ठीक है। फिर गया वापस, तो जितने फाइल है इसके अंदर, अब क्या कर रहा है ये, यहाँ पे डेट क्रिएटेड कब हुआ है, साइज क्या है उसकी, टाइप क्या है फाइल की, और ये जैसे अब रन कर देते हैं, तो ये हमारे पास इसका आ गया। इसमें और भी जो एट्रीब्यूट्स है इसका, हम वो भी डाल सकते हैं अगर आपको डालना है तो। यहाँ पे सपोज जो भी है, आप इसको LCD में जा करके, जैसे ड्राइव भी हो सकता है, नेम हमने ले ही लिया है, पेरेंट फोल्डर ले सकते हैं, या पाथ ले सकते हैं, पाथ हो गया, इसमें आप क्या पेरेंट फोल्डर ले सकते हैं। तो जैसे ये सब भी आप करोगे तो यहाँ पे रन कर देते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे इसका ये पाथ और पेरेंट फोल्डर, ठीक है, ये पाथ था ना, अच्छा पेरेंट फोल्डर नहीं आ रहा है क्या, फोल्डर का नाम शायद, अच्छा सॉरी, यहाँ पे EF होगा ना, तो जैसे रन करा देते हैं, तो पाथ और देखिए दोनों में ऑलमोस्ट सेम ही आ रहा है, क्योंकि पाथ और पेरेंट फोल्डर दोनों एक ही है इसका। पाथ में आपका क्या आ रहा है, पूरा इसका फाइल नेम के साथ आ रहा है, और पेरेंट फोल्डर में क्या आ रहा है, जहाँ उसके पहले वर्क, यहाँ तक वर्कबुक तक, ठीक है। तो ये आप इसको एक्सप्लोर करिए, इसमें और क्या क्या हो सकता है ये आपको देखना है, ठीक है। कोड समझ में आया, कुछ क्वेरी है कोड में, सिंपल कोड है, ठीक है। चलिए, ये हमारा FSO का सबसे पहला हो गया कि फर्स्ट हम इसमें करते क्या है, ये हो सर गया। सर सर एक मिनट सर तो वहाँ पे तो समझ के जोड़ने के लिए लिया है सर अपने M% जो है ना, सिलेक्टेड आइटम्स करके वहाँ पे लिया है जो आपने, यहाँ पे तो वहाँ हाँ पे सर सबसे लास्ट में सर, हाँ सर, तो उसमें हाँ, क्या जोड़ा है आपने सर वहाँ पे? हमने इसको ऐड किया ना, ये पाथ, पाथ में जैसे आप देखेंगे ना, जो हमारा ये पाथ आ रहा है, तो देखिए जी लास्ट सर, में वर्कबुक के साथ ये ऐड हो रहा है ना यहाँ पे M%, राइट राइट, तो इसको ऐड ओके, करने के लिए कि इस फाइल, हमारे पास डेटा में कितना आ रहा है, यहाँ तक आ रहा है, इतना आ रहा है, तो मुझे इस जी सर, फाइल के अंदर जाने के लिए
आपको स्लैश की ज़रूरत पड़ता है, इस फाइल के अंदर आप क्या क्या जाना है, तो उसके लिए स्लैश की ज़रूरत पड़ता है। ठीक है, उसके लिए हमने ये करा है। जैसे फोल्डर नेम हमारा नहीं मतलब फोल्डर नेम मेरा हमारा सर इतना आ कंसर्न रहा था है। कि लास्ट में आपने लिया था ना, लास्ट में लिया था एंड देन उसके बाद कुछ नहीं लिखा है आपने। नहीं नहीं, ये तो लिया था, आपने, हाँ इसको नहीं दिख रहा होगा। ठीक है, ये है, तो उसमें हमने इसको, जैसे होता है ना फोल्डर हम पाथ ले रहे हैं, तो पाथ में बैक स्लैश के बाद किस फोल्डर के अंदर जाना है, तो अंदर के फाइल नेम हमारे पास यहाँ से मिलेगा, तो इसलिए जो हम ले रहे हैं ना, इसके लिए ले रहे हैं। ओके सर। ठीक है, चलिए। सर कोड के थ्रू हम लोग फोल्डर के अंदर फोल्डर बना सकते हैं, फोल्डर के थ्रू फोल्डर के अंदर फोल्डर। फोल्डर के अंदर फोल्डर बना सकते हैं, उसमें क्या है, वो तो उसका हालांकि जरूरत नहीं पड़ता, लेकिन MKDIR करके एक होता है कि आपको अच्छा कहाँ, फिर यस सर। हाँ तो कहाँ फोल्डर बनाना है वो हम बना सकते हैं। ठीक है, चलिए, ठीक है। अब इसी के अंदर हमने क्या करना है, मुझे अगर इसमें थोड़ा सा और डीप डाइव करते हैं कि फोल्डर के अंदर हमने क्या करना है, फोल्डर तो ले लिया, अब मुझे अगर किसी पर्टिकुलर फोल्डर में मुझे काउंट करना है, ठीक है, कि इस फोल्डर में हमारे पास कितने फाइल है। ठीक है, समझ में आया। अगर मुझे किसी पर्टिकुलर फोल्डर के अंदर जा करके मुझे काउंट करना है कि उसमें कितने फाइल है, या फोल्डर के अंदर कितने फोल्डर है, इस टाइप से, तो हम कैसे करेंगे, ये हम एक बार देखते हैं। ठीक है, FSO आपका जो ज़्यादातर काम जो करेगा ना फोल्डर पे ही चलता है, तो फोल्डर पे मतलब इसको हम करना है इसमें। ठीक है, हम इसी को कॉपी पेस्ट कर लेते हैं आपका। ठीक है, क्योंकि ये मोस्ट ऑफ द डेटा हमारा यही रहेगा। FSO 2 कर दिए, और यहाँ पे एक्सट्रैक्ट फाइल नेम, इसको कर दिए काउंट। ठीक है, फाइल नेम का मुझे काउंट करना है, उस पर्टिकुलर फोल्डर के सब फोल्डर में कितने काउंट है, इस टाइप से करेंगे हम। ठीक है, चेंजेस कहाँ करेंगे वो सिर्फ देखना है मुझे। ठीक, डिक्लेरेशन पार्ट हमारा एज इट इज रहेगा, ये भी हमारा ये दोनों से जो शो भी हो, डीम फोल्डर फाइल पाथ ये सब हमारा एज इट इज रहेगा, इसमें कुछ चेंज करना, ये भी हमारा वही रहेगा, इसमें भी कोई चेंज नहीं रहेगा। हमें चेंज करना है इसमें भी, आई थिंक मुझे कुछ चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम सेट हमें फाइल करना ही करना है, जो भी फाइल सेलेक्ट कर करेंगे। ठीक है, और अब इसके बाद क्या करना है, मुझे क्या चाहिए, और यहाँ पे हमें फोल्डर के अंदर फोल्डर जाना है, तो हमें क्या करना होगा, एक फोल्डर यहाँ पे और देख लेना पड़ेगा इसमें, DR1 एज फोल्डर। ठीक है, अब इसमें चलते हैं कोड पे, हमारा क्या होगा कि मुझे ये सब तो अब नहीं चाहिए, बाकी सब कुछ चाहिए। ठीक है, तो हमें A1 में फाइल में क्या चाहिए, यहाँ पे फोल्डर चाहिए, जो किसी फोल्डर को सिलेक्ट करें तो उसके अंदर मुझे उस फोल्डर का नाम पहले दे। पहले हम इसको भी हटा देते हैं फिलहाल के लिए। ठीक है, यहाँ पे आते हैं कि फोल्डर के अंदर फाइल्स हो, फाइल्स नहीं चाहिए, फाइल्स के अंदर मुझे अगर है सब फोल्डर्स, मुझे उसका नाम चाहिए। ठीक है, क्या करेंगे यहाँ पे बताइए, फोल्डर नेम चाहिए मुझे, तब यहाँ पे कहाँ पे चाहिए, रेंज A&I डॉट वैल्यू इक्वल टू, क्या होगा यहाँ पे फाइल, इच फाइल नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा आपका फोल्डर आएगा, FLDR1। ठीक है, डॉट वैल्यू इक्वल टू आपका यहाँ पे फोल्डर का नाम चाहिए यहाँ से। ठीक है, FLDR1 डॉट नेम, तो अभी क्या देगा, किसी पार्टिकुलर फोल्डर के अंदर फोल्डर का नाम देगा। एक बार चेक करते हैं इसको पहले। ठीक है, फोल्डर नेम, हम इसको सेल रन कराते हैं, अगर कुछ पंगा हुआ देखते हैं पहले। इनवैलिड नेक्स्ट कंट्रोल वेरिएबल, FL नहीं होगा, FL1 यहाँ पे होगा, FLDR1। मुझे फोल्डर ज़्यादा चाहिए, फोल्डर के लिए नाम के लिए मुझे सपोज मैं इसी क्लास का ले लेता हूँ, म्यूजिक है 11। ओके,
देखिए तो उसके अंदर जो फोल्डर्स थे सारे फोल्डर का नाम यहाँ पे आ गया, देख रहे हैं। अभी तक हमने क्या करा है, इसको जितने थे सारे उस फोल्डर का नाम हमने सिलेक्ट किया। क्या नहीं समझ में आएगा तो बोलिएगा, जो ऐसा नहीं कि मतलब मैं वन साइडेड चलता रहा हूँ आपको समझ में कुछ ना आए। थोड़ा सा ट्रिकी है ये, समझने की ज़रूरत आपको बहुत बाद में पड़ती है इसका, कि हम काम फोल्डर पे काम कर रहे हैं तब करते हैं, लेकिन बीइंग अ पार्ट ऑफ कि हम लर्न कर रहे हैं, सीख रहे हैं, तो हमें एफएसओ एक मेन डेटा क्रिटिकल में आता है। जब अगर कहीं पे इंटरव्यू के लिए आता है तो एफएसओ के बारे में ज़रूर पूछेगा कि आपको आइडिया है या नहीं, जानते हैं कि एफएसओ हैंडल करना है नहीं जानते हैं, ठीक है। तो इसलिए मैं ये कह रहा हूँ कि हमें क्या चाहिए था कि पार्टिकुलर किसी एक फोल्डर के किसी किसी फोल्डर में से उसका नाम मुझे चाहिए है। तो जिसके अंदर ये सपोज जिसके अंदर जितना सारे फोल्डर है उसका नाम दे देगा, या किसी मुझे जो भी फोल्डर हमने इस फोल्डर है तो यहाँ फाइल है तो एक फोल्डर है तो एक फोल्डर का नाम देगा ये, ठीक है। हमें यहाँ पे अगर जितना ही फोल्डर है, जैसे यहाँ पे 3 है तो इस फोल्डर का नाम यहाँ पे दे देगा, फोल्डर के अंदर फोल्डर का नाम, ठीक है। तो जैसे हम इसको रन करा रहे हैं, जो फोल्डर आपको सेलेक्ट करना हो, सपोज मैं इसको सिलेक्ट कर दिया तो इसके अंदर देखिए 3 फोल्डर थे, 3 का नाम दे दिया ये। कुछ क्वेरी बताइए। ऐसा तो कुछ नहीं, मैंने सिर्फ इतना ही चेंज किया है इसमें, बाकी सब कुछ एज इट प्रीवियस वाला था। नहीं अब अगर इसमें मुझे फोल्डर का नाम तो मुझे आ गया, अब जस्ट सपोज करिए कि मुझे इसके अंदर फाइल का नाम है, पर्टिकुलर फोल्डर में कितने कौन कौन से फाइल है उसका नाम भी चाहिए मुझे, फिर कैसे कराएंगे? कोई आइडिया? यहाँ पे एक और लगाएंगे लूप, फॉर ईच फाइल। इस बार फाइल चाहिए इन फोल्डर, किस फोल्डर में? फोल्डर 1 में चाहिए, डॉट फाइल्स, राइट। यहाँ पे मुझे क्या चाहिए? रेंज बी %i डॉट वैल्यू इक्वल टू fl डॉट नेम। यहाँ पे नेक्स्ट fl, क्या करेगा ये? देगा कि नहीं देगा मुझे? आई में एक बार चेक करते हैं। मुझे इसका ही लेता हूँ, ये तो एक एक फाइल है, यहाँ पे दे दिया है फाइल नेम, लेकिन अगर मुझे एक से ज़्यादा रहेगा तो, अगर किसी पार्टिकुलर फोल्डर में अगर मुझे एक से ज़्यादा फाइल है, हाँ जैसे SQL वाले में मेरा हर में करीब करीब 2-2 फाइल है किसी में, तो इसको देखता हूँ इसमें लेता है कि नहीं लेता है। इसमें VBA वाले में 2-3 करीब 2 या 3 है, ठीक है VBA वाला लेता हूँ। मुझे इसके अंदर सारा फाइल चाहिए, तो क्या ये देगा? देखिए इसमें एक प्रॉब्लम कर रहा है कि एक ही फाइल को ओवरराइट कर रहा है, एक से ज़्यादा इसमें नहीं पढ़ रहा है, तो मुझे एक नहीं चाहिए, इसमें सारे सारे फाइल चाहिए इसके अंदर जो भी है। तो यहाँ पे मुझे एक आई थिंक एक और वेरी एक बार देखते हैं, स्टेप बाय स्टेप देखते हैं क्या उसी पे रिप्लेस कर रहा है क्या ये।
डे 1, डे 10। और देखिए ये इसी पे रिप्लेस कर रहा है क्योंकि ये आई का वैल्यू ना यहाँ चेंज हो रहा है, अब आके यहाँ चेंज हो रहा है। तो मुझे क्या कराना है, इसी के अंदर चेंज कराना है इसको। तो मुझे इसको क्या करना पड़ेगा, उठा करके अगर मैं इसको यहाँ कर दूँ तो क्या ये काम करेगा? लेट्स थिंक। ठीक है, देखिए क्या हमारा ये फोल्डर नाम आ गया, उसके अंदर फाइल आ गया। ये फोल्डर, उसका दो फाइल है, ये 3, इसका फाइल ये आ गया। इसमें ये है, इसमें 14 में इतने फाइल है, इतने आ गए, इसमें ये आ रहा है। कुछ ठीक है। अरे कुछ तो बोलिए, क्या हो गया? कुछ समझ में आया, कुछ नहीं समझ में आया? आ रहा है सर। आ रहा है। जी सर। मतलब ये फंडा क्लियर हुआ कि मैं एक्चुअली क्या कराना चाह रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, मुझे एक्चुअली ये चाहिए था किसी पर्टिकुलर फोल्डर में कितने फाइल है, वो नंबर ने हमें फाइल के नेम चाहिए। ठीक है, फाइल का नेम हमने यहाँ पे ले आया। ठीक है, अगर यहीं पे मुझे ये चाहिए होगा कि मुझे इस फाइल के अंदर कितने फाइल नंबर कितने हैं, आई थिंक वो भी हम काउंट करा सकते हैं यहाँ पे। लेट्स, अगर रिक्वायरमेंट आती है कि पार्टिकुलर किसी इतने फोल्डर है, उसमें कितने कितने फाइल है, कौन कौन से फाइल है मैंने निकाल लिया। अगर मुझे इसमें कितने फाइल है काउंट कराना हो तो कैसे करेंगे? लेट्स एक फोल्डर के अंदर। हाँ, एक जैसे हमने फोल्डर निकाला तो एक जी इसके सर। अंदर कितना है, एक है, तो यहाँ पे एक काउंट दे दे मुझे। या यहाँ पे जैसे इसमें कितने हैं, 2 है, तो यहाँ पे 2 दे दे। इस टाइप से काउंट अगर कराना हो, यहाँ पे जैसे हमारे पास इसमें कितने हैं, 7 है, तो 7 काउंट दे दे। अगर मुझे काउंट कराना हो फाइल का तो मुझे क्या करना होगा? ठीक है, देखते हैं, कुछ जुगाड़ लगाते हैं। काउंट अगर कैसे कराएंगे, काउंट फोल्डर के अंदर अगर मुझे, देखते हैं। क्वेरी समझ में आया? ये मैं फ़िलहाल फाइल नेम को हटा दे रहा हूँ और यहाँ पे लेता हूँ क्या, फाइल काउंट। अगर फाइल काउंट करने के लिए इसमें क्या था, मेरा फाइल नेम था ना। देखिए बहुत ज़्यादा कुछ करना है, फाइल नेम काउंट यहाँ नहीं आएगा। चलिए अगला वाला हम काउंट करा लेते हैं, इसको कॉपी कर लेते हैं, थोड़ा थोड़ा चेंज करेंगे और हमारा काम होते चला जाएगा। ये हमने फाइल नाम निकाल लिया। अब इसमें हमें क्या कर रहे हैं, फाइल का काउंट कराना है। ठीक है, फाइल काउंट करने के लिए एज इट इज तो हमारा सब कुछ तो वही रहेगा। तो हमें क्या करना होगा, मुझे सिर्फ इसको जो हमने फाइल नाम निकाल रहे थे इसे मुझे क्या कराना है, काउंट कराना है। तो काउंट के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे इसमें काउंटर अगर लगा देंगे कि मुझे सिर्फ इसका नंबर जनरेट कराना है। ये तो वैल्यू डालने के लिए हम i+1 कर दिया, यहाँ पे वैल्यू डाल रहा है, लेकिन अगर मुझे इसके बाद यहाँ पे क्या करना है, इसका वैल्यू नहीं चाहिए, नंबर चाहिए, तो क्या क्या करेंगे बताइए। इफ यहाँ पे अगर हम इनिशियलाइज कर देते हैं कुछ चीज़ों को, जे इक्वल टू हमने 0 कर दिया। जितने बारे काउंटर चले, ये तो हमारा ये यहाँ पे आ गया। अब हमें क्या होगा, जे इक्वल टू j+1। अगर मैं इसको +1 जितने बारे काउंटर चलेगा तो नंबर नहीं आ जाएगा यहाँ पे। अब बजाय कि हम इसमें फाइल नेम डला रहे हैं,
जैसे इस काउंटर से बाहर होता है तो यहाँ पे मुझे क्या आ जाए, जिसमें ट्राई कर रहा हूँ, ठीक है जी। तो इसके वैल्यू हमारा काउंट करके दे फाइल का नाम हमें नहीं देगा। लेट्स चेक दिस, ठीक है। Variable not defined, no issue. I'm going to define that as integer. डाल तो दिया। हमने कहाँ कर दिया? हमें कहाँ था? VBL आई थिंक आ गया ये। हाँ तो गया। 14 में हमारा कितना 7 नंबर है उसमें, डे 14 7 फाइल। डे 14, हाँ ठीक है 7 फाइल, ठीक है। तो देखिए सबका नंबर ही आ गया मेरे पास, है ना आसान, ज़्यादा मुश्किल है? समझ में आया कुछ? बताइए क्या करा हमने, मतलब हमने क्या करा, ये कोड एक्स्ट्रा लिखा, जे इक्वल टू 0 कर दिया फर्स्ट में हम, कि इस वैल्यू इनिशियलाइज हो वहाँ पे 0 आ जाए, और पार्टिकुलर फोल्डर से क्या करेगा, इस फोल्डर में जा करके यहाँ पे काउंट करेगा 0, और जितने भी इसमें फाइल है फोल्डर के अंदर उसको क्या कर रहे हैं, काउंट करा रहे हैं। चाहे चेक कर लो जितने फाइल मिले J+1 1 1, और जैसे ही लूप से बाहर हो तो वैल्यू यहाँ पे डाल दे यहाँ पे, ठीक है। तो जब प्रैक्टिस करेंगे तो क्लियर होगा सर ज़्यादा ही। हाँ प्रैक्टिस तो करना पड़ेगा, इसको समझना पड़ेगा एक्चुअली हम क्या जी सर। करना चाह रहे हैं। यहाँ पे हमने काउंट करा लिया, तो साथ में जिससे सेम चीज़ अगर ना फाइल नाम, अभी हमने क्या करा यहाँ पे ऊपर वाले हमने क्या करा था, हमें इसमें हमने फाइल का नेम निकाल लिया, यहाँ पे फाइल नेम लिया था। फाइल नेम को हटा करके, जैसे ये वाला जो था इसको सिर्फ हटा करके मैंने क्या किया, यहाँ काउंटर लगा दिया कि प्लस करता रहे हमेशा, और वो जब वो उसको अंदर वैल्यू डाल दे, ठीक है। आई थिंक यहाँ पे काम करेगा, क्लियर हो जाएगा ये जब आप थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे तो। जी सर। ठीक है, तो ये आपका FSO हो गया। इसमें और भी कुछ होता है, अगर मैं करना चाहूँ कि अगर मुझे फाइल नेम और काउंट दोनों चाहिए तो क्या हो सकता है, ट्राई करें? यस सर, यस सर। ट्राई करता हूँ। देखो ये मैंने एक्चुअली स्टार्टिंग में किया था ना, तो सिर्फ मैं ये करा था कि मुझे फाइल नाम, फोल्डर नेम और फाइल नेम एक्सट्रैक्ट करना था, लेकिन अचानक से क्वेरी इसका क्या मैं काउंट निकाल सकता हूँ क्या? तो ये काउंटर मतलब आगे, हाँ काउंट निकाल सकते हैं। अब मेरे मन में एक क्वेरी आ रही है कि मतलब फाइल नेम भी हो और नंबर ऑफ ये भी हो, काउंट भी हो। जैसे यहाँ पे डे 1 हो गया, काउंट आ गया, अगर 2 फाइल है तो क्या 2 है यहाँ पे हमें फाइल नेम मिल सकता है यहाँ पे, ये ऐसे एक यहाँ पे होगा तो फाइल नाम पहला यहाँ पे, दूसरा यहाँ पे। अगर यहाँ पे 7 है तो क्या मुझे इस टाइप से 7 बार टाइम मिल सकता है कि यहाँ पे 7 हो और यहाँ पे नीचे 7 टाइम्स मुझे फाइल का नाम हो? इज इट पॉसिबल? तो लेट्स ट्राई दिस, ठीक है। हो गया तो ठीक है, नहीं तो R&D तो कर ही लेंगे हम, नहीं तो देखते हैं। मैं भी बहुत ज़्यादा श्योर नहीं हूँ उस पर, लेकिन R&D करने का कुछ बेनिफिट तो मिलेगा ही। फाइल नेम यहाँ पे कर देते हैं एंड काउंट। हमें चाहिए, ऐसे नहीं चाहिए, पहले मुझे काउंट चाहिए। कोई नहीं, मुझे कैसे भी आ जाए तो ऊपर नीचे तो कर ही सकते हैं। अब यहाँ भी हमारा कुछ चेंजेस नहीं होगा, ऊपर में सब कुछ एज इट इज रहेगा। हमें जो चेंजेस करना है ना, आपका जो ये रेंज है फॉर ईच फोल्डर, ठीक है, फोल्डर के अंदर सब फोल्डर, और सब फोल्डर तो हमारा ठीक है यहाँ आ जाएगा मेरा। यहाँ पे क्या है, मुझे फाइल का नाम भी चाहिए, राइट। तो कोड तो हमारे यहाँ जनरेट होगा, मुझे फाइल का नाम मुझे क्या था यहाँ पे, यही था ना, रेंज v %,
आई डॉट वैल्यू इजकल टू, हमें फाइल का नाम चाहिए, फाइल डॉट नेम, ये चाहिए। तो बी में चाहिए, तो यहाँ पे मुझे क्या होगा, यहाँ पे सी लेना पड़ेगा। अब आई अगर है मेरा, अब मुझे यहाँ पे आई चेंज होगा 1 2 3, यहाँ पे प्लस करेगा यहाँ करके, मुझे आई को भी इसके अंदर डालना पड़ेगा प्लस कराने के लिए। इसको एक बार ट्राई करते हैं, फिर मैं देखता हूँ इसमें एक्चुअली फाइल नेम तो यहाँ डाल देगा, काउंटर आके यहाँ पे डालेगा, आई का वैल्यू चेंज हो जाएगा लास्ट में। चलिए लेट्स चेक दिस, ठीक है, यही लेते हैं। अभी हमारे पास क्या होगा, नंबर दे रहा है, लेकिन यहाँ पे हमारा रिप्लेस करके लास्ट वाला शीट दे रहा है, तो लास्ट का नहीं चाहिए मुझे, उसके नीचे फाइल नेम पूरा चाहिए। ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, आई को हमें प्लस कराना पड़ेगा यहाँ पे, ये डालना पड़ेगा आपको कहाँ, इसके अंदर। आप देखते हैं देखिए यहाँ पे मेरा क्या है, फाइल नेम, यहाँ पे फाइल एक, तो एक नीचे आ जा रहा है, हमें चाहिए ऊपर, यहाँ पे चाहिए ना 3 14 में हमें यहाँ से है 7, ये आ रहा है यहाँ पे, तो हमें चाहिए एटलीस्ट यहाँ पे आ जाए या यहाँ पे आ जाए। हाँ लेट्स सी, और कहाँ क्या चेंजेस कर सकते हैं। अगर नंबर मेरा आ रहा है यहाँ पे आई प्लस 1, तो जे इक्वल टू जे प्लस 1 नंबर काउंटर हो रहा है, आई में यहाँ पे प्लस 1 कर दे रहा है, दैट मीन्स हमें जाना पड़ेगा इसको लेकर के जितने आई का वैल्यू होगा मुझसे अगर एक कम कर दें, यहाँ पे आ रहा है मुझे, अगर यहाँ पे एक कम कर देंगे तो नहीं चल जाएगा, यहाँ से -1 कर देंगे तो आई -1। लेट्स चेक दिस, ठीक है, ठीक है। यहाँ पे देखिए इसका आ गया, इसका 10 में यहाँ जैसे ख़त्म हुआ, यहाँ पे 2 नंबर दे दिया मुझे, 11 का ये दे दिया, डे 13 यहाँ पे 3 आ गया, 14 काउंट में 7 आ गया। ठीक है, यहाँ पे मतलब जितने फाइल आ रहा है उसको काउंट करते हुए लाके मुझे यहाँ पे दे रहा है, मुझे ये चाहिए था। क्लियर हुआ कुछ, ठीक है। हेलो, यस सर। ठीक है, चलिए ये मतलब अब थोड़ा सा इसको प्रैक्टिस करिए, क्यों अभी कन्फ्यूजन लग रहा है, बहुत सारा क्लियरिटी नहीं आएगी जब तक खुद प्रैक्टिस नहीं करेंगे ना इस पर, कौन सा फोल्डर कहाँ पे काम कर रहा है, किस पे काम कर रहा है, तो ये आपको तभी आएगा। ये लूप के अंदर जैसे हमने यहाँ से लूप के अंदर यहाँ डाल दिया, अगर ये लूप आपको नहीं डालना तो आप डायरेक्टली यहीं भी डाल सकते हैं, तो इसे में चल के आ जाएगा वो। आप इसको प्रैक्टिस करिएगा, क्योंकि थोड़ा कन्फ्यूजिंग है ये, फाइल फोल्डर पे काम करना ना थोड़ी सी कन्फ्यूज करता है हमेशा, कि आपको क्या कर सकते हैं। तो बहुत ज़्यादा मतलब जब तक आप थोड़ी प्रैक्टिस नहीं करेंगे आपको क्लियरिटी नहीं मिलेगी इस पर। तो आप देखें इसको,
और तो प्रैक्टिस करके कुछ क्वेश्चन हो तो फिर बताइएगा मुझे, ठीक है। सर हो गया क्या सर, ये हो गया क्या? हाँ ऑलमोस्ट मैं आज के लिए मैं छोड़ रहा हूँ, क्योंकि आप मैं देख रहा हूँ कि आप लोग को बहुत ज़्यादा क्लियरिटी नहीं मिल रही है, तो प्रैक्टिस करिएगा। तो ठीक है, ऑलमोस्ट मतलब फाइल फोल्डर में हम इतना ही देखते हैं, कुछ और भी है कि हम फाइल फोल्डर कैसे और एक्सट्रैक्ट कराते हैं। और इस पे फिर अब देखेंगे अगला क्लास में हम लोग क्या कहते हैं फंक्शन कैसे बनाते हैं इसका। जैसे ओके। खुद का अगर फंक्शन, मेरा फंक्शन यहाँ पे है सम किया हुआ है, तो सम अगर मुझे खुद का बनाना हो तो हम कैसे बनाएंगे, ठीक है। इस टाइप से अगर मुझे फाइल नेम एक्सट्रैक्ट करना हो तो आई थिंक यहाँ पे फाइल नेम का कुछ होता नहीं है, ठीक है। इक्वल टू फाइल नेम देखें नहीं आ रहा है, तो मुझे इस फाइल नेम लेना हो तो मुझे कैसे अपना फंक्शन कैसे बना सकते हैं। सीट नेम अगर मुझे एक्सट्रैक्ट कराना हो तो कैसे कर सकते हैं, तो हम अगला सर क्लास देखेंगे इसको। सर एक चीज सर इसमें था, जैसे कि सर ये तो है कि यार फोल्डर के अंदर फोल्डर है उसको डिलीट करना है सर, हम्म। तो एक उसको सर बताइएगा। एंड सर एक सर मान लीजिए कि सर उसमें क्रिएट फोल्डर का हम करते हैं एग्जिस्टिंग फोल्डर करके वहाँ पे कि हम हम्म। किसी को, तो सर वहाँ पे अगर हम चाहें एप्लीकेशन के जो आप लिखे थे वहाँ पे हम्म। जो तो उसके थ्रू हम मतलब कि एक नया फोल्डर क्रिएट करेंगे और उसका हम मतलब कर सकते हैं ना सर उसके थ्रू? हाँ तो इसमें क्या है, मतलब मेरे ख्याल से तो ज़्यादा मुश्किल नहीं है। आप जहाँ भी फोल्डर जाना हो सेलेक्ट करिए, अगर मैं इसी में जाता हूँ। तो फिर जहाँ पे रखना है फोल्डर उसका पाथ लेके आना पड़ेगा? हाँ तो पाथ तो जहाँ बनाना हो तो लेके आना पड़ेगा ना। जैसे मैं ओके सर। जस्ट जस्ट मैं इसी को ले लेता हूँ, आप सब कुछ, क्योंकि फोल्डर पे हम जा रहे हैं तो फोल्डर का काम मुझे चाहिए होगा, ठीक है। जी सर। एक एक लिख लेता हूँ मैं, ठीक है। जैसे शॉर्ट क्रिएट फोल्डर, तो फोल्डर सबसे पहले मुझे कहाँ जाना है, उस फोल्डर में मुझे जाना पड़ेगा। तो क्या होगा, डीम एफएसओ एज न्यू फाइल सिस्टम ऑब्जेक्ट, ठीक है। डीम और मुझे क्या चाहिए, एफ एल डी आर एज फोल्डर, ठीक है। अब मुझे क्या उस पर्टिकुलर फोल्डर तक जाना है तो उसका पाथ चाहिए। पाथ के लिए मुझे क्या होगा, एप्लीकेशन डॉट फाइल डायलॉग, फाइल डायलॉग में आपको फोल्डर पिकर फोल्डर पे एड्रेस जाना चाहिए, डॉट शो, ठीक है। अब जी सर। सेम अगर हम करें डॉट फाइल डायलॉग, इसका एड्रेस चाहिए मुझे, एड्रेस ले लेंगे, डॉट सेलेक्टेड आइटम वन, ठीक है। एंड एम्परसेंड हमने क्या लगा दिया इसको, ये हमारा क्या दिया, एड्रेस दे दिया। एड्रेस हमें स्टोर करा लेंगे कहाँ पे, पाथ, पाथ हम डिक्लेयर कर देंगे डीम पाथ एज स्ट्रिंग, जी ठीक है। अब इसके बाद क्या करना है, ये मुझे दे दिया एड्रेस। अब मुझे पार्टिकुलर एड्रेस में जाकर क्या करना है, सेट कर लेते हैं। सेट में क्या, एफ एल डी आर, सेट में क्या करेंगे, सेट इज इक्वल टू एफ एस ओ डॉट क्या फोल्डर, गेट फोल्डर, जी सर। गेट फोल्डर, गेट फोल्डर के अंदर हम पाथ, ये मेरा इसके अंदर आ गया। अब मुझे उस फोल्डर में जाना है। अब वहाँ जाकर मुझे क्या करना है, क्या कहते हैं जिसका कमांड होता है एम के डी आई आर, ठीक है। तो यहाँ पे फोल्डर में चले गए। अब यहाँ पे हमें टाइप कराना हो इस पर्टिकुलर फोल्डर में, हाँ हमें देना है फॉर ईच, तो लगेगा नहीं यहाँ क्योंकि तो हम एक ही। एमके डायरेक्टली का जो बोल रहे थे सर आप, तो उसमें हम डायरेक्ट भी लिख देंगे MKDR और उसमें सर हम किसी फोल्डर का पाथ ला के रख दिए उसको सर, फिर स्लेश लगा के और अपना नाम लिख देंगे तो फोल्डर के अंदर फोल्डर हो ही जाएगा सर। तो ये तो डायरेक्टली अगर किसी फोल्डर में आप डायरेक्ट लिख सकते हैं, तो यहाँ पे एम के डी आर करके यहाँ पे एड्रेस डाल दिए इस जी सर, सर। एम के डी आई आर। जैसे जी सपोज मैं यहाँ पे मुझे एक ले लिया हूँ, जैसे मुझे यहाँ पे डालना है, ठीक है, 14 के अंदर डालना है। मैंने ये डाल दिया और यहाँ पे आपको क्या देना, ये डालना है। और यहाँ पे सपोज मैंने डाल दिया क्या, कपिल, ठीक है। तो अगर मुझे फिर इतने सारे की मुझे ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, इतने की जरूरत अगर पार्टिकुलर मुझे नहीं पता तो यहाँ पे ये डाल देंगे तो हो जाएगा। यहाँ पे देखिए यहाँ आ गया कपिल ये है डायनेमिक। अगर मुझे पार्टिकुलर जैसे ये हम कर रहे थे किसके लिए, डायनेमिक मुझे यहाँ पे चाहिए, तो इसका आई थिंक अगर मैं करना किस फोल्डर में बनाना है, कपिल मैंने तो यहाँ बना दिया, ठीक है, बन गया। इस पे अगर मुझे डायनेमिक करना हो कि सपोज कि पार्टिकुलर ये हटा दिया, ठीक है। मैं इसको सेट का आई थिंक ज़रूरत नहीं पड़ेगा मुझे, इसका ज़रूरत नहीं पड़ेगा सेट करने की, तो यह पड़ेगा
तो यहाँ पे ये यहाँ सारा कुछ मैं हटा दूंगा यहाँ से। अब FLDR, ठीक है, %, किसी भी पार्टिकुलर फोल्डर में। अब यहाँ क्योंकि बैक स्लैश लगा हुआ है तब मुझे बैक स्लैश की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। आई थिंक ये हमारा काम कर जाना चाहिए, ठीक है। लेट्स सी, यहाँ पे लिया, हमें कहाँ जाना है, सपोज डेटा के अंदर गए, ठीक है, यहीं पे बनाते हैं, ठीक है। डेटा मेरा कहाँ था, यहाँ बन गया एक डेटा कपल, ये बन गया। डेटा के अंदर हमने वो कुछ नहीं डाला था शायद, ये फोल्डर %, ये बन गया। तो फोल्डर के साथ मुझे फोल्डर के अंदर जाने के लिए मुझे ये डालना पड़ेगा, आई थिंक ये, ठीक है। तो बन गया। तो ये डायनेमिक हो गया, आप कहीं भी जाके उसको डेटा इस पे आप फोल्डर बना सकते हैं, ठीक है। इसी तरह से RMDIR होता है, हाँ सर, इसको हम कहीं भी जाके बना सकते हैं, राइट। हाँ, इस कहीं से बना जा सकते हैं। अगर RMDIR आपको करना है तो इसमें आपको क्या होना चाहिए, रिमूव, अगर वहाँ पे नाम होना चाहिए फोल्डर तो जाके रिमूव कर देगा, इसको हटा देगा। RMDIR का मतलब सर क्या रिमूव करता है क्या? हाँ, रिमूव DIR। जैसे हम इसको ओके। रन करिए, सपोज हम डेटा के अंदर गए और यहाँ पे है कपिल, तो इसको हम जी सर। remove कर देंगे। तो डिलीट करने से पहले ध्यान रखिएगा कि अगर उसके अंदर कुछ डेटा हो तो वो उड़ा देगा फिर, और ये रिवर्ट नहीं होता ये, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। यही था क्वेरी ना, कुछ और है? ये सर यही था सर, यही था सर। तो ये हमारा मतलब देखिए मैंने वहाँ हटा दिया ना। तो जनरली ये जो मेरा हुआ ना ये डायनेमिक हो गया। अगर जो पहले वाला हम बनाए थे आपका ये, अगर मैं ये डाल देता हूँ यहाँ पे, मैं पहले वाला रख देता हूँ, ठीक है। तो ये क्या हुआ, आप पार्टिकुलर सिर्फ इस फोल्डर में आप बना रहे हैं, यहाँ से यहाँ तक इस फोल्डर में बना रहे हैं, और ये नीचे वाला क्या होगा, डायनेमिक हो गया ये। तो आप जो भी आप जिसमें करना चाहें आप कर सकते हैं। क्लियर? यस सर। और कुछ क्वेश्चन? नहीं तो डिलीट का तो बता ही दिया सर, रिमूव करना है डिलीट करना है तो नीचे हाँ वाले से जाके हम हाँ, कर लेंगे। डिलीट करने के लिए RMDIR, जी सर। मेकिंग के लिए MKD। एक्चुअली ये डॉस का कमांड है, जब हम एक कमांड प्रॉम्प्ट पे चलते हैं ना उसका कमांड है ये, RMDIR MKDIR, उसका कमांड चलता है यहाँ पे। चलिए ठीक है, अब देखिएगा इसको, और कुछ क्वेरी हो तो नेक्स्ट क्लास लेके आइए। राइट सर। रिकॉर्डिंग में ऑफ कर ले।